लास्ट लेक्चर में आप पढ़ रहे थे करंट मीटर के बारे में, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में आप करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ करंट मीटर। फर्स्ट था जो कप टाइप वाला था, ठीक है। सेकेंड आता है इसके अंदर स्क्रू टाइप करंट मीटर। स्क्रू टाइप करंट मीटर, ठीक है। स्क्रू टाइप करंट मीटर कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक शाफ्ट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए शाफ्ट जो शाफ्ट है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? ब्लेड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट जो होती है विच कैरीज जो आप कह सकते हैं कि ब्लेड्स उसके ऊपर ऐसे फिट होते हैं लाइक ए स्क्रू, स्क्रू की तरह वो वर्क करते हैं, ठीक है। कैरीज ए नंबर ऑफ कर्व ब्लेड्स। नंबर ऑफ कर्व ब्लेड्स होते हैं उसकी पेरिफेरी में, उसके चारों तरफ, ठीक है। तो उन कर्व ब्लेड्स का काम क्या होता है? वो ऐसे स्क्रू काम करते हैं। जब उनके ऊपर एक साइड से प्रेशर पड़ता है तो वो रोटेट होना स्टार्ट कर देते हैं, वो उस शाफ्ट को रोटेट करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो आपका जो शाफ्ट है जब उसके ऊपर स्ट्राइक करता है वाटर, व्हेन वाटर स्ट्राइक्स विद द ब्लेड्स, व्हेन वाटर strikes with the blades, जो ब्लेड्स हैं वो क्या करते हैं? वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनके ऊपर वाटर स्ट्राइक करता है तो शाफ्ट जो है वो रोटेट होती है, ठीक है। शाफ्ट रोटेट्स विद इट, ठीक है। जितना जो शाफ्ट की स्पीड है वो किससे डिपेंड होगी? किसके ऊपर? वो वाटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ वाटर। अगर वाटर की स्पीड ज्यादा होगी तो शाफ्ट जो है ऑब्वियस है कि ज्यादा तेज घूमेगी, और कम होगी तो कम घूमेगी। तो जिसके कारण वही सारी चीजें अरेंजमेंट आप करेंगे, इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे आप इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, जो कि एक बेल को कंट्रोल करेगा, बेल को चलाएगा, और उस बेल की जितनी बार रिंग्स होंगी, कितनी रिंग्स होंगी, उसको आप कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि ये कितनी स्पीड पर शाफ्ट घूम रही है। और उतनी स्पीड पर शाफ्ट को रोटेट करवाने के लिए वाटर की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, उससे अपने को पता चलेगा कि वाटर जो है वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, सॉरी मूव कर रहा है। डिस्चार्ज उसका कितना है, ये हर बार सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो डिवाइस है, जो आपका करंट मीटर है, वो कितना बता रहा है कि फ्लो जो है वो कितना है, ठीक है। तो ऐसे आप फ्लो निकाल सकते हो। तो ये दो डिवाइसेस होती हैं करंट मीटर के अंदर, एक तो बेल टाइप करंट मीटर, एक स्क्रू टाइप करंट मीटर, ठीक है। स्क्रू टाइप करंट मीटर होता है और एक बेल टाइप, यही दोनों बहुत ज्यादा चलते हैं। इनको यूज करते हैं टू मेजर द फ्लो, ठीक है। ऐसे आप एक किसी चीज का फ्लो मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर नोच, नोच एंड वेयर्स। नोच एंड वेयर्स, ठीक है। ये भी एक डिवाइस है। सबसे पहले ये दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं। नोच अलग डिवाइस है, वेयर अलग डिवाइस है, लेकिन दोनों क्या करते हैं? सेम वर्क करते हैं, ठीक है। नोच और वेयर दोनों एक ही काम के लिए यूज होते हैं। नोच डिवाइस, नोच डिवाइस क्या होती है? नोच इट इज ए डिवाइस, या जो एक टैंक होता है, टैंक के अंदर एक जो है ओपनिंग होती है, ठीक है, नोच, ठीक है, जिसके कारण आप फ्लो का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ए ओपनिंग फ्रॉम a tank
It is used to measure the discharge, जिसको आप Q से लिखते हैं, फ्रॉम द टैंक। एक टैंक की ओपनिंग होती है ये, जिसको आप यूज करते हैं टू मेजर द डिस्चार्ज। ठीक है, लिक्विड जो है वो कितने स्पीड से वहां से रोटेट जो मूव कर रहा है। ठीक है, जो वाटर है वो नोज से फ्लो करता है। वाटर फ्लोज फ्रॉम नोज ओपनिंग, जो नोज ओपनिंग है उसके जरिए जो वाटर है वो बाहर निकलता है। ठीक है, नोज ओपनिंग के जरिए। ठीक है, लाइक ये वाला एक टैंक है। अब इस टैंक के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक नोज फिट कर दी। ठीक है, वैसे तो ये वाटर जो टैंक है वो ऊपर तक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नोज फिट कर दी। एक जगह पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा गैप बना दिया। अगर इसको मैं सामने से देखूं तो मैं इसको रफ कर देता हूं, नीचे वाली लाइन को सामने से देखूं तो ये कैसा दिखेगा कि यहाँ पे ये है ओरिजिनल टैंक का एरिया। ठीक है, यहाँ तक नीचे तक और यहाँ तक ऊपर तक है। ठीक है, बिल्कुल इसके सामने ये है ओरिजिनल टैंक का एरिया। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नोच फिट कर दी है। ऊपर एक नोच होती है, एक छोटा सा रिसेस, जिसके जरिए जो वाटर है वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नोच फिट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये नोच जो है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब यहाँ पे ये नोच जो है वो इतनी है ऊपर तक। पीछे वाली जो दीवार है वो तो लास्ट तक है, ये वाली दीवार ऊपर तक है अगर आप उसको देखें पीछे से। ठीक है, लेकिन जो आगे वाला यहाँ पे एरिया है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा होल छोड़ दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, जो वाटर है जब यहाँ तक पहुंचेगा, इस पोजीशन तक वाटर पहले से ही होगा इसके अंदर। ठीक है, नोच का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी आ जाती है पेपर में कि नोच या नोच किसे बोलते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे जितना फ्लो इसके ऊपर जाएगा, ध्यान दो, यहाँ तक वाटर पहुंचा मींस यहाँ तक, इस पोजीशन तक वाटर पहुंच गया। ठीक है, टैंक के अंदर इस पोजीशन तक, ये सामने से देख रहे हैं साइड से। जैसे ही वाटर का लेवल इससे अप होगा, इससे इंक्रीज होगा, यहां तक पहुंचेगा वाटर का लेवल। इट मींस जो आपका क्रीस्ट है, क्रीस्ट इसको बोलते हैं, ये वाले जो एरिया है इसको क्रीस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रीस्ट से ऊपर चला गया ये। ठीक है, क्रीस्ट से ऊपर जितना जाएगा वो होगा उसका हेड, एच से डिनोट करेंगे आप उसको। ठीक है, लाइक इतना फ्लूइड जो था वो एक्स्ट्रा चला गया इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, जो इतना यहां से लेकर यहां तक, लाइक यहां तक फ्लूइड जो है वो ऊपर चला गया इस रिसेस से। ठीक है, इस रिसेस से, इस नोच से इतना ऊपर तक चला गया। तो ये जो फ्लूइड ऊपर गया है, यहां से हाइट से अबव गया है, इसको अपन लिखते हैं हेड अबव क्रीस्ट। हेड अबव क्रीस्ट, क्रीस्ट से ऊपर हेड। ठीक है, क्रीस्ट मतलब कि ये वाला एरिया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, इसको इस पॉइंट को बोलते हैं क्रीस्ट। लिख देता हूं मैं इसको, ये जो पॉइंट है यहां पे, इसको बोलते हैं आपका क्रीस्ट। क्रीस्ट, ठीक है, क्रीस्ट से ऊपर जो है जितना एरिया अपना, जो इससे ऊपर क्या है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेड अबव क्रीस्ट। ठीक है, क्रीस्ट के ऊपर हेड, क्रीस्ट। ठीक है, क्रीस्ट, हेड अबव क्रीस्ट। ठीक है, क्रीस्ट के ऊपर कितना हेड है। ठीक है, क्रीस्ट के ऊपर वाली साइड कितना हेड है, क्रीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट, इसको अपन यहाँ पे ये पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रीस्ट पॉइंट। ठीक है, ये भी क्रीस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इस हाइट को, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट को, इसको क्या बोलते हैं, क्रीस्ट हाइट। क्रीस्ट हाइट, क्रीस्ट हाइट। ठीक है, इसको क्रीस्ट हाइट बोलते हैं।
बनाना है जब आप नोच डिवाइस बनाओगे। लेकिन मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, मैं आपको फ्लो बना के दिखाता हूँ इसका। नोच का आपको पता चल गया कैसी नोच होती है। तो यहाँ से जो फ्लो है वाटर का वो यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये आ गया वाटर का फ्लो जो कि नीचे गिरेगा, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पे जाके, ठीक है। अब ये जो फ्लो है यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये क्रीस्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं क्रीस्ट हाइट, ठीक है। और ये जो बॉटम जो हेड था, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रीस्ट हाइट तक, और हेड उसके ऊपर वाला। और नोच की जो विड्थ थी, नोच जो अपन ने बनाई थी उसकी विड्थ जो होती है वो नोच विड्थ होती है, ठीक है। जितना उसको अपन ने एरिया बनाया था ना, इतने एरिया से ही वाटर क्रॉस कर रहा था, तो उसका जो विड्थ होती है उसको बोलते हैं नोच विड्थ, नोच विड्थ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो एरिया है इसका, ठीक है, जो फ्लो यहां से बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं नेपे, ठीक है, इसको बोलते हैं नेपे। यहां से जो नैप बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे जो एरिया है जितना ये एरिया यहाँ से बाहर निकलेगा इसको बोलते हैं नैप। तो नैप का मतलब क्या होता है कि जो वाटर है वो कितनी हाइट से कितना हेड और ब्रीस्ट जो है वो वहां से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी एक डिवाइस होती है जिसके जरिए आप फ्लो मेजरमेंट करते हैं, फ्लो डिफाइन करते हैं कि फ्लो कितना है किसी भी उसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती है। नैप होता है और क्रिस्ट होता है, ठीक है, और क्रिस्ट हाइट होता है और नोच विड्थ होती है, ठीक है। इसके अंदर वाटर होता है डिवाइस के अंदर जिसका अपन फ्लो मेजर करना होता है, ठीक है। अब आपका नोच जो होती है, ये नोच कई प्रकार की होती है। नोचेस जो होती है वो 3-4 प्रकार की होती है। लाइक सबसे पहले 4 प्रकार की है ये। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर नोच, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर ट्रायंगुलर या ट्रायंगल नोच, ठीक है, ट्रायंगुलर नोच, ठीक है। रेक्टेंगुलर नोच होगी, ट्रायंगुलर नोच होगी, ठीक है। इनका फर्क क्या है, एक तो रेक्टेंगल शेप में होती है, एक ट्रायंगल शेप में होती है। नेक्स्ट आता है तीसरा आता है इसके अंदर ट्रेपेजॉइडल नोच, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल नोच। और फोर्थ आती है इसके अंदर स्टेप्ड, जिसके अंदर स्टेप हो, ठीक है, स्टेप्ड नोच, स्टेप्ड नोच, ठीक है। इतने प्रकार की ये नोचेस होती हैं जो अपन यूज करते हैं जब अपन नोच डिवाइस पढ़ते हैं। इट मींस यहाँ पे जो नोच थी पहले अपन ने जो पढ़ी थी वो रेक्टेंगुलर नोच थी। सामने से अगर मैं इसको देखूं जो अपन ने डिवाइस यूज की है तो वो कुछ ऐसी दिखती है, और यहाँ पे अपन यूज करते हैं एक नोच, ठीक है। ये आ गई अपनी एक नोच। अगर तो ये रेक्टेंगुलर नोच यूज करें अपन तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर नोच डिवाइस होगी, ठीक है। ये नोच अपन ने कौन सी यूज की, रेक्टेंगुलर टाइप। अगर अपन इसको ट्रायंगुलर टाइप यूज करें, ठीक है, ये आ गया ट्रायंगुलर टाइप। अगर मैं ऐसी डिवाइस यूज करता, ठीक है, ऐसी शेप होती है इसकी, ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ट्रायंगुलर। ये रेक्टेंगुलर थी नीचे वाली, ये ऊपर वाली क्या होगी, ट्रायंगुलर। और ऐसे ही स्टेप्ड कौन सी होगी, जिसके अंदर यहाँ पे स्टेप बने हो, ठीक है, फिर कम और फिर जाके ये ऐसे हो जाए, फिर ऊपर से फिर से बाहर, ठीक है। ऐसे स्टेप में हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप्ड नोच, ठीक है। तो ऐसी ये अलग अलग प्रकार की जो है आपकी जो नोच है उसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 तरीके की है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर टाइप, ट्रायंगुलर टाइप, ट्रेपेजॉइडल टाइप और स्टेप्ड नोच, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि आप इसमें से जो डिस्चार्ज है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले अपन जो है डिस्चार्ज को, अगर आपने इसको 4 तरीके से पढ़ा है, रेक्टेंगुलर टाइप नोच है और ट्रायंगुलर टाइप नोच है, ट्रेपेजॉइडल टाइप और स्टेप्ड नोच है, तो इसके अंदर अलग अलग से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे ही आप इसको क्या निकाल सकते हैं, इसका फ्लो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लो मेजरमेंट के लिए फॉर्मूलाज होते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। आप कुछ एक फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर नोच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अपन ने आपको फ्लो बताना है कि कितना फ्लो
जो डिवाइस है वो कौन सी है, रेक्टेंगुलर टाइप है, रेक्टेंगुलर नोच है उसके अंदर। ये आ गई आपकी डिवाइस और इसके अंदर जो नोच है वो कौन सी है, रेक्टेंगुलर नोच। ठीक है, ये आ गई आपकी रेक्टेंगुलर नोच डिवाइस। अभी इसमें से आपने जब इसके अंदर पानी वाटर जो है उसका लेवल इंक्रीज किया तो वो कब जाके यहाँ से बाहर जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक तो उसका बेस लेवल है। ठीक है, उसके बाद और ऊपर जाएगा हेड, तो हेड कितना हो जाएगा, टोटल हेड यहाँ से लेकर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, लाइक यहाँ तक आपका वाटर का लेवल है, ये आ गया वाटर का लेवल। तो हेड कितना आता है आपका, किसको बोलते हैं हेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो वाटर अबव द क्रीस्ट, हेड अबव द क्रीस्ट, उसको कैपिटल एच से लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एच क्या हो गया यहाँ पे, एच, हेड अबव क्रेस्ट, क्रेस्ट के ऊपर जितना भी हेड है उसको आप किससे लिखते हैं, एच से। और ये क्या आ गया आपका नीचे वाला बॉटम वाला पॉइंट क्या आ गया, क्रेस्ट आ गई इसकी। ठीक है, क्रेस्ट आ गई। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ नोच। ठीक है, रेक्टेंगल में इसको विड्थ बोलते हैं या इसको एल से डिनोट करते हैं आप। ठीक है, एल से। लेंथ ऑफ नोच भी बोल सकते हो, विड्थ ऑफ नोच भी बोल सकते हो, एल से इसको डिफाइन करते हैं। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ नोच। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ नोच। दो चीजें आपको पता चल गई है। ठीक है, जो उसके बाद अगर आप डिफाइन करें आगे, इसका फॉर्मूला बनाए, तो क्यू जो डिस्चार्ज है वो कैसे फाइंड आउट होगा, क्यू डिस्चार्ज इन दिस रेक्टेंगुलर नोच। ठीक है, रेक्टेंगुलर नोच डिवाइस जो है कौन सी है, रेक्टेंगुलर नोच डिवाइस। रेक्टेंगुलर नोच डिवाइस के अंदर अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि डिस्चार्ज कितना आया है, इसके अंदर आपने डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज, देन Q इज इक्वल टू 2/3 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नोच डिवाइस। रेक्टेंगुलर नोच डिवाइस के अंदर जितना कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आएगा, रेक्टेंगल वाली में एक खासियत होती है, जो ट्रायंगुलर टाइप नोच है उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हर हाइट के ऊपर सेम रहता है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर नोच है इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग अलग आएगा, आपको हर जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग मिलेगा। ठीक है, देन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू अंडर रूट 2 इनटू जी इनटू लेंथ ऑफ नोच, जो 2 अंडर रूट 2g जो है वो ऐसे रहेगा, और इनटू लेंथ इनटू h हेड अबव क्रेस्ट, हेड इनटू जो उसकी जो पावर है वो कितनी रहेगी, 3/2, हेड के ऊपर पावर है 3/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका फार्मूला आ गया डिस्चार्ज निकालने का, 2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू 2g अंडर रूट 2g इनटू लेंथ इनटू हेड की पावर 3/2। ठीक है, तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्चार्ज निकाल सकते हो थ्रू रेक्टेंगुलर नोच डिवाइस। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर नोच डिवाइस। ठीक है, फर्क देखना कितना का आता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों चीजों के अंदर। आपको मैंने क्या बताया, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो दोनों का अलग अलग आएगा, तो उस हिसाब से जब आप नोच डिवाइस चेंज करोगे, उसके अंदर सेकेंड टाइप कौन सी नोच आपने पढ़ी थी, ट्रायंगुलर टाइप, तो मैं बना देता हूं यहाँ पे। उसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, एक डिवाइस रहेगी, उसके अंदर आपने क्या फिट कर देना है, इस बार ट्रायंगुलर टाइप नोच, ये आ गई ट्रायंगुलर टाइप नोच। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसका, ये ट्रायंगल का थीटा पता होना चाहिए, ये आ गया थीटा। ठीक है, एंगल थीटा के बाद आपको पता होना चाहिए यहां से लेकर यहां तक ये हेड। ठीक है, कितने हेड तक वाटर है। ठीक है, वाटर हो सकता है इस लेवल तक हो, जिस लेवल तक वाटर होगा उस लेवल की आपको पता होना चाहिए, लाइक यहां तक वाटर है, तो ये क्या आ गया आपका हेड आ गया। ठीक है, इसको लिखते हैं कैपिटल एच से, हेड अबव क्रेस्ट, तो यहाँ पे ये आ गई क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट लेवल आ गया, और इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए आपको, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अंदर, जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपने क्या करना है, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, ये ट्रायंगुलर टाइप है, ये
रेक्टेंगुलर के लिए था, ट्रायंगुलर के लिए मैं बताता हूं डिस्चार्ज इज इक्वल टू, यहां पे आपने 8 डिवाइडेड बाय 15 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अंडर रूट 2g, ये सब में सेम आएगा, या पहले 2g आता था हर फॉर्मूला में, अब ये 2g आता है, इनटू 10 थीटा का डिवाइडेड बाय 2, थीटा का हाफ, थीटा का आधा, ठीक है, थीटा का हाफ इनटू हेड, हेड कौन सा, ये वाला वाटर का लेवल का पावर फिर से 5 डिवाइडेड बाय 2, पहले था 3 डिवाइडेड बाय 2, अब कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना सा चेंज किया है, एक तो 2 डिवाइडेड बाय 3 था, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 15 कर दिया, ठीक है, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वी शेप, जो आपका नोच डिवाइस है वी शेप की अपने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज देना है यहाँ पे, इनटू अंडर रूट 2g इनटू 10 थीटा डिवाइडेड बाय 2, थीटा का हाफ, अगर थीटा 50 दे रखा है तो 25 आएगा, यहाँ पे 50 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इनटू हेड का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 हेड की पावर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फार्मूला किस चीज का आ गया आपका, नोच डिवाइस के अंदर वी शेप नोच डिवाइस हो तो आपने जो डिस्चार्ज निकालना है उसका फार्मूला ये वाला है, ठीक है, ऐसे आप उसका क्या निकाल सकते हो, डिस्चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइसेस हैं यहाँ पे, सभी के ऊपर आप ये फार्मूलाज लगा के आप न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर नोच के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। तो रेक्टेंगुलर नोच और ट्रायंगुलर नोच के बारे में मैंने आपको बताया, एक मेजर डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका रेक्टेंगुलर नोच है, अगर इसके अंदर हेड एच इंक्रीज होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसका बदल जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरीज विद रिस्पेक्ट टू हेड। लेकिन नोच डिवाइस जो ट्रायंगुलर नोच डिवाइस है उसके अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो वेरी नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू हेड, वो सेम रहता है, ठीक है। तो जिसके अंदर जो आपका, जब आपको बहुत ज्यादा वाटर जो है, तो सबसे पहले तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरी करता है, वेरीज, ठीक है, वेरी करता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरी नहीं करता, ठीक है, नो चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सबसे पहले तो ये आ गया इसके अंदर फर्क, ये वी टाइप है, ये सी डी जो है वेरी करता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये रेक्टेंगुलर टाइप में है, ये कम फ्लो के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर लो डिस्चार्ज, कम डिस्चार्ज के लिए अपन इसको यूज करते हैं। हैवी डिस्चार्ज के लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। हैवी डिस्चार्ज अगर आपने कैलकुलेट करना हो, हैवी डिस्चार्ज लेना हो, ठीक है, तो आप इसको यूज करोगे, ठीक है, हैवी डिस्चार्ज फॉर लो डिस्चार्ज। ये होते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो दोनों डिवाइसेस है उनके बीच में क्या फर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में आप इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सॉरी, वेयर्स रह गया एक टॉपिक अपना, वेयर, नोच एंड वेयर, तो वेयर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।